हाथरस में मौत की आंधी के बाद मधुकर फोन बंद करके इसलिए भागा दिल्ली की ओर, साथ में थे सेवादार। सत्संग के बाद जब भगदड़ मची और मधुकर को पता चला कि लोगों की मौत हो गई है तो वो अपने कुछ खास सेवादारों को लेकर मौके से भाग गया। अपने साथियों के सभी मोबाइल को बंद करा दिया। घरों पर भी सूचना दे दी थी कि वो सभी कहीं चले जाएं। पुलिस का कहना है कि सत्संग के दौरान पुलिसकर्मी पंडाल में जाने को हुए, उन्हें रोक दिया गया। इतना ही नहीं, फोटोग्राफी जब करने की कोशिश की तो सेवादार पुलिस की टीम से भिड़ गए। इन लोगों ने ना खुद व्यवस्था संभाली और ना ही पुलिस को व्यवस्था संभालने दी। सीटेट परीक्षा आज, केंद्रों पर अभ्यर्थियों का 2 घंटे पहले पहुंचना है जरूरी। मुरादाबाद केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट रविवार को जिले में 30 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के लिए 24,200 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा। रविवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे शाम से 4:30 बजे तक होगी। सुबह की परीक्षा 30 केंद्रों पर 17,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जबकि दोपहर में 14 केंद्रों पर 7200 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यहां पर आप एडमिट कार्ड, परीक्षा शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले पहुंचे। कोई कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ इत्यादि ना ले जाएं। साथ में पहचान पत्र जरूर ले जाएं। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ से अयोध्या तक 15 घंटे लगातार बारिश होती रही है। यूपी में औसत 15 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। 13 लोगों की मौत हुई। आज 24 जिलों में रहेगा अलर्ट। लखनऊ अयोध्या में 15 घंटों तक लगातार बारिश होती रही है। 1 जून से अब तक 155.2 mm बारिश हो चुकी है। आगे कैसा रहेगा मौसम, अगर अगले 7 दिनों की बात की जाए तो भारी बारिश की संभावना है। तापमान में गिरावट आ सकता है। नेपाल से सटे जिलों में ज्यादा बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल है। वहीं येलो अलर्ट की बात की जाए तो देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, संभल और बदायूं शामिल हैं। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगी निर्मला सीतारमण। पूर्व पीएम ने भी इतना नहीं किया, उनसे भी आगे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति के हिसाब से तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा को तय करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया था। जुलाई में सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके बजट की तिथियों का ऐलान किया है, जो कि 22 जुलाई को रहेगा और 12 अगस्त तक चलेगा। रथ यात्रा 2024, आज से जगन्नाथ यात्रा शुरू। गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ। बालभद्र और सुभद्रा के साथ आज यानी 7 जुलाई रविवार को विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा विशाल भव्य आयोजन होता है। ये रथ यात्रा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। फिर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बालभद्र संग लाल में एक बार प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को 2019 से भी बेहतर बनाने में जुटी है योगी सरकार। महाकुंभ के लिए विशेष तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। योगी सरकार इस पर अपनी बड़ी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है। करोड़ों के खर्च के साथ इस बार बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर सौंपी गई है। हाथरस इंसिडेंट की बात की जाए तो कुछ इलाकों के बाद एसटीएफ जुटी रही। इनपुट ईडी को भेजा जा सकता है। बाबा का ब्यौरा।
भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के संगठन में जुड़े मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को राजनीतिक संबंध और फंडिंग का तथ्य सामने आना कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। इस दिशा में पहले से काम कर रही एसटीएफ ने अपने प्रयास को तेज कर दिया है। यूपी एसटीएफ प्रदेश के साथ साथ देश भर में बाबा की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। देव प्रकाश सरीखे सभी आयोजकों के फंडिंग, संपर्क, राजनीतिक संबंध आदि खंगाले जा रहे हैं। बाबा ने महज 35 वर्ष में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे और किनके सहयोग से हासिल किया है। भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद ये जांच शुरू हो चुकी है। बात की जाए लखनऊ की तो कोर समिति की बैठक में बोले संतोष, चुनाव में सिफारिश नहीं, जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी भाजपा। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के प्रमुख कारणों में उम्मीदवारों के चयन का मुद्दा उठने के बाद भाजपा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में बेहद सतर्क होकर कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मौजूदगी में हुए कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ उपचुनाव की तैयारियों को चर्चा लेकर उठी है। बैठक में अब उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर खास फोकस रहा है। कमेटी में तय हुआ कि 20 की 10 सीटों को जीतने के लिए सिफारिश नहीं, जिताऊ प्रत्याशियों को उतारा जाए। कानपुर में लाल इमली मिल में 23 लाख के वेतन घोटाले में 4 अफसर दोषी, आरोपियों से वसूली जाएगी रकम। लाल इमली मिल में हुए 23 लाख के वेतन घोटाले की प्रारंभिक जांच में 4 अफसरों को दोषी पाया गया। सभी के खिलाफ चार्जशीट को लेकर 1 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। जांच में सुनियोजित तरीके से गबन करने के साक्ष्य मिले हैं। 3 नए खाते खोले गए, जबकि मिल बंद होने की वजह से नए खाते नहीं खोले जा सके। BIC के विभागाध्यक्ष वित्त राखी सेठी, लाल इमली मिल इंचार्ज BK मौर्य, अकाउंटेंट अफसर विनय मिश्रा, धनराशि स्वीकृति करने वाले अधिकारी मनोज शुक्ला को दोषी मानते हुए चार्जशीट दर्ज की गई है। नाथों के नाथ कहे जाने वाले भोलेनाथ की नगरी यानी काशी में आज से जगन्नाथ का लखा मेला शुरू होने वाला है। भक्तों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। भक्तों में प्रेम से भीग कर भी बीमार पड़ जाने की वजह से नाथों के नाथ जगन्नाथ के दर्शन को लोग नहीं भूले हैं। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र ने 13 दिनों के अज्ञातवास के बाद मनफेर के लिए पालकी में सवार होकर काशी की गलियों में भ्रमण किया। शाम को भगवान की रथ पूजा हुई। मध्य रात्रि में भगवान रथ पर विराजमान हुए। सियाचिन में शहीद देवरिया के लाल अंशुमन सिंह को मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति ने पत्नी को सौंपा गौरव। सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 को तड़ाके 3:30 बजे भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई। हादसे में रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर देवरिया निवासी कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए। 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमन 15 दिन पहले सियाचिन गए थे। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सादे समारोह में उनके सम्मान की विधवा सृष्टि सिंह को, मां मंजू सिंह को उनके सम्मान के लिए कीर्ति चक्र सौंपा। उत्तर प्रदेश में कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। इनके पास होगा कोड। इन परीक्षाओं में हुआ बॉक्स का उपयोग। पेपर लीक के मामले में बढ़ने के बाद अब कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। इसका कोड आयोग के पास होगा। पेपर लीक रोकने के लिए यूपीएससी ने व्यवस्था लागू की है। यूपीपीएससी अन्य भर्ती संस्थाएं भी इसी आधार पर अपना काम करेंगे। बिशप जॉनसन स्कूल में बात की जाए तो प्रिंसिपल कक्ष में हुई धक्का मुक्की से वायरल हो गया वीडियो। बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल पद के लिए मचे खींचातान के बाद जबरन चार्ज ग्रहण करने व वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि बिशप मॉरिस एडगर दान की मौजूदगी में कुछ लोगों ने प्रिंसिपल के कक्ष का ताला तोड़कर नए प्रिंसिपल को चार्ज ग्रहण कराया है। प्रयागराज में 5वीं बार सबीना ने अफसर से ठगे 1.26 करोड़। प्रयागराज में साइबर ठगी करने वाली गुजरात की महिला और उसका पति गिरफ्तार। प्रयागराज में रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा से ठगी का मामला सामने आया है। सातिरों ने पुलिस से अरेस्ट
होने के बाद रिटायर्ड सीएमओ से ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से निवेशों में लाखों रुपए का लालच देकर मुनाफे की 101.26 करोड़ की ठगी की है।